नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जी हां 1 जनवरी 2026 से आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके विस्तार से। साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जी हां 1 जनवरी 2026 के साथ ही नया साल कई बड़े आर्थिक बदलाव के सौगात लेकर आने वाला है और ये बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, जेब, बचत, निवेश और सुविधाओं पर सीधा असर डालेंगे। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर के दाम हो या पैन आधार लिंक यूपीआई नियम हो या नया वेतन आयोग नए साल की कई नए नियमों के साथ दस्तक दे रहा है। ऐसे में पहले से जागरूक होता बेहतर जरूरी है और ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि जनवरी 2026 से लागू होने वाले इन अहम बदलाव के बारे में और समझते हैं कि इनका असर आपकी जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। पैन और आधार लिंक से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, नए साल की शुरुआत में पैन और आधार लिंकिंग को लेकर बेहद ही अहम साबित हो सकती है। दिसंबर 2025 तक पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। अगर तय समय सीमा तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड पाने, बैंकिंग सेवाएं और कई सरकारी योजनाओं के लाभ पर पड़ेगा। निष्क्रिय पैन होने पर वित्तीय लेन देन में भी रुकावट आ सकती है, इसलिए समय रहते यह काम पूरा करना बेहद ही जरूरी माना जा रहा है। यूपीआई, सिम और मैसेजिंग नियम होंगे सख्त। जी हां, डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए सरकार और बैंकिंग मिलकर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियमों को और सख्त करने जा रही है। यहाँ इसके साथ ही एसएमआई और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कड़ी होगी ताकि फर्जी नंबर के जरिए होने वाले साइबर अपराधों को रोका जा सके। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बता दें कि सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से होने वाले फ्रॉड पर भी नजर रखी जाएगी। इसका उद्देश्य आम लोगों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना है। एफडी और लोन पर भी असर डालने वाले फैसले में बड़ा बदलाव होगा। नए साल में बैंकिंग सेक्टर से भी राहत और बदलाव की खबरें आ रही हैं। हम बता दें कि एसबीआई, पीएनबी और एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती है। वहीं आप बता दें कि फिक्स डिपॉजिट की नए ब्याज दरें भी जनवरी से लागू होगी। इसका असर निवेशकों और लोन लेने वाले दोनों पर पड़ेगा। जहां पे एक और ईएमआई में राहत मिल सकती है, वहीं निवेश से मिलने वाले रिटर्न अप बदलाव हो सकता है। एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बड़ा बदलाव साबित होने वाला है। जी हां, हर महीने की तरह 1 जनवरी को भी एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। घरेलू बजट पर सीधा असर डालने वाले इन दामों में गिरावट या बढ़ोतरी हो सकती है। दिसंबर में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 10 रुपए की कटौती होगी जिससे दिल्ली में इसकी कीमत 1580.50 रुपए हो गई है और इसके अलावा सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है। इसका असर परिवहन और हवाई यात्रा पर भी पड़ सकता है। इनकम टैक्स और कानूनी और एटीआर के नियम भी बदलाव होगा। सरकार इनका इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेकर आ रही है जो पूरी तरह से 1 जनवरी 2026 से लागू नहीं होगा, लेकिन जनवरी तक बता दें कि नए आरटीआर फॉर्म और नियमों को नोटिफाई किया जाएगा। ये एक कानून वित्तीय वर्ष 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए कानून बता दें कि तहत टैक्स ईयर की परिभाषा बदलेगी। आरटीआर फॉर्म सरल होंगे और पूरी टैक्स प्रणाली को अधिक आसान और डिजिटल बनाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आ रही है। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 बेहद ही अहम साबित हो सकता है। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग इसी तारीख से प्रभावी होगा। भले ही इसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 को एरियर के रूप में मिलेगा। गौरतलब है कि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए नए नियम और राहत भरी आने वाली है। जी हां, किसानों से जुड़े नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए यूनिक किसान आईडी अनिवार्य होगा। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के तहत अब जंगली जानवरों से हुई फसल क्षति की रिपोर्ट अगर 72 घंटों के अंदर भीतर भेजी जाती है तो उसे भी बीमा कवरेज में शामिल किया जाएगा। यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। वाहनों की कीमत में भी बढ़ोतरी तय होगा। नए साल वाहन खरीदने वाले के लिए थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। जी हां, बता दें कि 1 जनवरी से 2026 में BMW और रिनॉल्ट, SMG मोटर्स और एनर्जी जैसी कंपनियां बड़ी गाड़ियों की कीमतें और 3000 रुपये से लेकर 3% तक बढ़ोतरी कर सकती है। टाटा मोटर्स और हुंडा ने भी कीमतें बढ़ाने की संकेत दी है। अगर आप नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
तो कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाली ये बदलाव आपकी जेब, भविष्य और योजनाओं और रोजमर्रा की सुविधाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। समय रहते ही सही जानकारी और तैयारी आपको आर्थिक नुकसान से बचा सकती है और नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद भी कर सकती है। इसलिए नए साल की शुरुआत सिर्फ जश्न के साथ ही नहीं बल्कि समझदारी और जागरूकता के साथ करें, ताकि 2026 आपके लिए सुरक्षित, संतुलित और आर्थिक रूप से मजबूत साबित हो सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें आगाज टाइम।